हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेक्सॉन ऑनलाइन स्कूल। सो आज हम हमारे क्लास 10th का एसएसटी का चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है एग्रीकल्चर इन इंडिया। ये चैप्टर नंबर 9 है एसएसटी का। आज ये हमारा पहला लेक्चर है। तो देखो इसमें क्या सिंपली क्या है चैप्टर का, पहले मीनिंग समझते हैं कि चैप्टर का जो नेम है उसका मीनिंग क्या है। एग्रीकल्चर इन इंडिया, कि भाई एग्रीकल्चर इंडिया में किस टाइप का एग्रीकल्चर किया जाता है, मेथड्स कौन से यूज़ होते हैं, जब एग्रीकल्चर होता है सीज़न के अकॉर्डिंग कैसा होता है, और जो एग्रीकल्चर से हमें जो आउटपुट मिलता है उसे हम किस टाइप में किस तरीके से कैसे यूज़ करते हैं। तो पहले देखते हैं कि इंडिया को एग्रीकल्चरल कंट्री क्यों कहा जाता है। क्योंकि इंडिया की जो हाफ पॉपुलेशन है, या हाफ से भी हम ज़्यादा कह सकते हैं, वो किस पे डिपेंडेंट है, डायरेक्टली एग्रीकल्चर पे। एग्रीकल्चर पे कैसे, वो क्या करते हैं, उनका एक सिंपल सा क्या होता है, ट्रेंड होता है। वो क्या करते हैं कि जो अपनी फसल होती है, जो अपनी क्रॉप होती है, वो फील्ड पे ग्रो करते हैं। और वो कैसे करते हैं कि मतलब उनका लाइफ स्टाइल वही होता है, वो क्रॉप ग्रो करेंगे, क्रॉप को क्या करेंगे, आगे जाके सेल करेंगे मार्केट में, और फिर उससे जो भी आउटपुट मिलेगा, जो भी उनके उन्हें गेन होगी, उसी से वो अपना लिविंग करते हैं। ओके, तो अब देखते हैं चैप्टर में आगे हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। चैप्टर में हम आगे पढ़ने वाले हैं कि एग्रीकल्चर में कितने टाइप की क्रॉप होती है। कितने टाइप की क्रॉप होती है इन द सेंस, मतलब कितने सीजन्स के अकॉर्डिंग क्रॉप को डिवाइड किया गया है, कौन से सीजन में कौन सी क्रॉप ग्रो होती है। ये हम सबको पता है कि हर टाइप की क्रॉप को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से टेम्परेचर चाहिए, रेनफॉल चाहिए, सॉइल चाहिए, वो सब हम पढ़ेंगे। अब देखिए इंडिया को एग्रीकल्चरल कंट्री क्यों कहा जाता है। इंडिया को एग्रीकल्चरल कंट्री कहा जाता है, पहली बात तो ये है, इंडिया को एग्रीकल्चर कंट्री ही कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है, क्योंकि 54.6% जो पॉपुलेशन है वो डायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। खेती बाड़ी करेंगे, उससे जो भी आउटपुट मिलेगा, जो भी उनको इनकम गेन होगी, उसी से वो अपना लिविंग करेंगे। ओके, उसके बाद में 17.4% पॉपुलेशन है वो क्या करती है, 17.4 जो एग्रीकल्चर कॉन्ट्रीब्यूट करता है, किस में करता है, जीडीपी में। अब जीडीपी का क्या मतलब होता है, जीडीपी का सिंपल सा मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये जो क्वेश्चंस हैं, ये 1 नंबर क्वेश्चंस में आपके आ सकते हैं कि भाई कितना % पॉपुलेशन डायरेक्टली डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे, कितना जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है एग्रीकल्चर, और जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है। तो जीडीपी की फुल फॉर्म एकदम सिंपल है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमें फुल फॉर्म तो पता चल गई, अब इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। अगर डेफिनेशन आ जाती है तो जो हमारी गवर्नमेंट है वो क्या करती है, विद इन अ फाइनेंशियल ईयर, जो एक फाइनेंशियल ईयर होता है हमारा 1 अप्रैल टू 31 मार्च, उसमें क्या करती है, वो कैलकुलेट करती है। कैलकुलेट इन द सेंस कि पूरे देश में कितना क्या हुआ है, प्रोडक्शन हुआ है, कितना मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, उसी के हिसाब से वो क्या निकालती है, अपना जीडीपी परसेंटेज निकालती है। अब उस प्रोडक्शन में, उस मैन्युफैक्चरिंग में कुछ भी आ सकता है, मार्कर आ सकता है, बोर्ड आ सकता है, कुछ भी, जो हम कपड़े पहनते हैं वो भी आ सकता है, टेबल आ सकता है, चेयर आ सकता है। जो फ़ोन का मैन्युफैक्चरिंग विद इन अ कंट्री हुआ है, हमारे कंट्री में जो भी मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, जो भी प्रोडक्शन हुआ है, वो किस में आता है, जीडीपी में आता है। ओके, उसके बाद में क्रॉप्स की बात की गई है। अब इन क्रॉप्स को कैसे डिवाइड किया गया है, अब इन क्रॉप्स को सीजन्स के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। चैप्टर में आगे एक और फ्लो चार्ट आएगा जिसमें हम क्या पढ़ेंगे कि क्रॉप्स के यूजेस कैसे होते हैं। अब इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं कि क्रॉप्स को सीजन के अकॉर्डिंग कैसे डिवाइड किया गया है। तो पहला सीजन कौन सा है, खरीफ क्रॉप जिसे कहते हैं वो, सेकंड है हमारी रबी, एंड थर्ड इज ज़ैद। अब देखिए जो खरीफ क्रॉप है उसको मेनली क्या कहते हैं, समर क्रॉप कहते हैं। ओके, समर क्रॉप क्यों कहते हैं, जैसा कि हमें पता है 12 मंथ्स होते हैं, विद इन अ ईयर 12 मंथ्स हमारे पास होते हैं। तो उस 12 मंथ्स में क्या होता है, जून जुलाई में एकदम भयंकर वाली गर्मी पड़ती है, जब स्कूल्स की आपकी समर वेकेशंस होती हैं उस टाइम। क्यों होती है, क्योंकि ज़्यादा गर्मी होती है तो स्कूल वाले कहते हैं ज़्यादा गर्मी में बच्चे परेशान होंगे, समर वेकेशन कर दो। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, समर क्रॉप भी इसे कहा जाता है। अब इसे समर क्रॉप क्यों कहा जाता है, शोन मतलब तो आप सबको पता होगा कि क्या होता है कि जब हम फील्ड पे क्या कर देते हैं, जब हम फील्ड पे सीड्स को क्या कर देते हैं, स्प्रेड कर देते हैं, बीजों को बो देते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, शोन कहते हैं। वो कब होता है कि भाई जब फील्ड पे जब सीड्स डाली जाती है, वो खरीफ में जून जुलाई में डाली जाती है, रबी में अक्टूबर नवंबर, इसे क्या कहते हैं, विंटर क्रॉप या रेन क्रॉप भी कहते हैं। ओके, और ज़ैद कब होता है, फेब और अप्रैल में। हार्वेस्ट, अब हार्वेस्ट का मतलब क्या होता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो हार्वेस्ट का मतलब होता है कि जब हम क्या करते हैं, जो हमारी क्रॉप होती है उसको फील्ड से जब अलग कर देते हैं पूरी तरीके से, उसी को क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग कहते हैं। हार्वेस्टिंग इज अ प्रोसेस इन विच क्रॉप इज सेपरेटेड फ्रॉम द फील्ड। ओके, तो इसमें खरीफ में कब होता है, अक्टूबर नवंबर में जो फील्ड है उसे क्रॉप को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। रबी में मार्च अप्रैल में, एंड ज़ैद में जून जुलाई में। उसके बाद में कुछ एग्जांपल्स हैं कि हमें कुछ आइडिया हो जाए कि कौन सी क्रॉप किसके अंडर आती है।
खरीफ में आता है ग्राउंडनट, राइस, सोयाबीन एक्सेट्रा। ये कुछ मेन पॉइंट्स थे जो हमने कवर कर लिए, जो 3 मेनली बुक में मेंशन किए गए हैं वो पॉइंट्स। अब इसको क्या कहते हैं, अब ये जो खरीफ क्रॉप है ये मॉनसून रेन पे डिपेंड होती है। कैसे कि भाई देखो, सावन होता है, मॉनसून कहते हैं जिसे, अगर बारिश हुई तो ठीक है, जो क्रॉप होगी वो ग्रो हो जाएगी, अगर नहीं हुई तो वो नहीं होगी। तो इसलिए ये जो क्रॉप है ये डायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट है, ये हमारी डायरेक्टली डिपेंडेंट है मॉनसून रेन पे, सावन की बारिश पे। अब रबी की तरफ आओ, इसके कुछ एग्जाम्पल्स क्या हैं, वीट है, ग्राम है, मस्टर्ड है। ओके, वीट गेहूं, ग्राम जो पल्सेस वगैरह होती है वो, मस्टर्ड सरसों। ओके, क्रॉप आर ग्रोन विद इरिगेशन। क्रॉप आर ग्रोन विद इरिगेशन मतलब पिछले साल बोर्ड में क्वेश्चन आया था, व्हाट इज इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है, इरिगेशन होता है वो आर्टिफिशियल फंक्शन, वो आर्टिफिशियल प्रोसेस जिससे क्या होता है, फील्ड्स पे पानी दिया जाता है, वाटर दिया जाता है, वाटर सप्लाई किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, इरिगेशन कहते हैं। अब ज़ैद पे आ जाओ, हार्वेस्ट कब किया जाता है, जून जुलाई में किया जाता है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था। इसमें ज़्यादातर क्या आता है, जो ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं वो आता है और फ्रूट्स आते हैं। ओके, अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं कि क्रॉप्स के यूजेस क्या क्या होते हैं और मेजर फूड क्रॉप्स कौन सी हैं। अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे आ गए चैप्टर के, जो कि है क्रॉप्स अकॉर्डिंग टू द यूजेस। पहले हमने क्या पढ़ा कि भाई जो क्रॉप्स थी उनको डिवाइड किया गया था अकॉर्डिंग टू सीजन्स, की कौन से सीजन में कौन सी क्रॉप ग्रो की जाती है एंड ऑल दैट। अब हम पढ़ रहे हैं कि क्रॉप्स के यूजेस क्या क्या हैं। अब ज़रूरी नहीं है जो क्रॉप इंडस्ट्रियल यूज़ में आती है उसको हम डायरेक्टली ईट भी कर सकें, जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉटन। अब कॉटन है, इंडस्ट्रियल यूज़ में आती है, कमर्शियल क्रॉप जिसे कहा जाता है, इंडस्ट्री के यूज़ में आती है एज रॉ मटेरियल। तो हम उसे क्या नहीं कर सकते, हम उसे कंज्यूम नहीं कर सकते, हम उसे खा नहीं सकते। ओके, तो क्रॉप्स को डिवाइड किया गया अकॉर्डिंग टू द यूजेस। तो पहला यूज़ देखो क्रॉप का, जिसे क्या कहा जाता है, फूड क्रॉप। अब फूड क्रॉप क्या होता है भाई, फूड क्रॉप वो क्रॉप है जो किसके यूज़ में आती है, हमारे डायरेक्टली ईटिंग के यूज़ में आती है, उसी को क्या कहते हैं, फूड क्रॉप कहते हैं। अब इसको देखते हैं थोड़ा सजा धजा के इंग्लिश में कैसा लिखा गया है। ओके, क्रॉप विच आर यूज फॉर ईटिंग और एज फूड, वो क्रॉप जिसको हम खाने के लिए यूज़ में लेते हैं और एज फूड हम जिस क्रॉप को यूज़ में लेते हैं उस क्रॉप को क्या कहते हैं, फूड क्रॉप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वीट, मेज, ज्वार एंड मिल्ट। ओके, ये इसके कुछ एग्जाम्पल थे, वीट, मेज, ज्वार एंड मिल्ट। ओके, आगे के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, बुक में ये एग्जाम्पल ज़्यादा हाईलाइट किए गए, इन एग्जाम्पल्स पे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैंने इन एग्जाम्पल्स को अभी मेंशन किया है। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट हमारी क्रॉप आती है, पहली तो हमारी फूड क्रॉप हो गई, नेक्स्ट कौन सी क्रॉप आई, हमारी कमर्शियल क्रॉप। अब कमर्शियल क्रॉप क्या होती है, ये क्रॉप फार्मर सिर्फ एक इंटेंशन से ग्रो करता है, किस इंटेंशन से, सिर्फ प्रॉफिट गेन करने के इंटेंशन से ये फार्मर ये क्रॉप ग्रो करता है। कमर्शियल क्यों कहा गया है, पहली बात तो ये फार्मर किस लिए ग्रो करता है, सिर्फ प्रॉफिट कमाने के इंटेंशन से, प्रॉफिट गेन के इंटेंशन से ग्रो करता है। सेकंड पॉइंट इज दैट कि ये कमर्शियल क्रॉप इस वजह से भी कहा जाता है क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में ये एज रॉ मटेरियल जाते हैं। रॉ मटेरियल का क्या मतलब हुआ, कच्चा माल जिसे कहते हैं। अब जो रॉ मटेरियल होते हैं इंडस्ट्री में, मार्कर ऐसा तो ऐसा बन के आया नहीं, पहले इन्होंने कुछ रॉ मटेरियल डाला होगा मशीनरीज में, फिर वहाँ पे ये मैन्युफैक्चर हुआ होगा, फिर ये मार्केट में हमारे पास आया। तो फॉर एग्जांपल जैसे ग्राम, ठीक है, चना जिसे कहते हैं, बेसन बनता है, बेसन खाते हैं ना घर पे, तो बेसन कैसे बनता है, सीधा बेसन बनता है नहीं, पहले जो दाल होती है उसको फैक्ट्रीज में भेजा जाता है, फिर मशीनरीज में उसको क्या किया जाता है, पीसा जाता है, फिर पैकेजिंग होती है, फिर उसको थोड़ा सेफ्टी मेजर्स के साथ पैक किया जाता है, फिर हमारे तक आता है। ओके, तो समझ में आया कि रॉ मटेरियल क्या होता है। देखो अब इसको इंग्लिश में कैसे हम लिख सकते हैं, क्रॉप्स विच आर यूज फॉर कमर्शियल पर्पज और एज रॉ मटेरियल इन इंडस्ट्रीज। कमर्शियल पर्पज़ के लिए, पैसा कमाने के पर्पज़ से ग्रो की जाती है और इंडस्ट्रीज़ में जाती है एज रॉ मटेरियल। एग्जांपल्स क्या हुए, शुगर केन। अब आप बोलोगे शुगर केन का क्या बनता है, जैगरी जो हमारा गुड़ होता है शुगर केन का बनता है, अल्कोहल शुगर केन से बनती है और जो शुगर होती है वो भी शुगर केन से ही बनती है। कॉटन जो होती है फार्म से लाई जाती है, फिर उसको साफ़ किया जाता है।